शरद पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों पर धन की देवी असीम कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सराबोर रहती है और अमृत की बरसात होती है। इसीलिए रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है और वह खीर खीर नहीं बल्कि अमृत हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि खीर कब, कैसे और कहां रखें। तो आज शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी भगवान विष्णु तथा चंद्र देव को खीर का भोग लगाकर पूजा के पश्चात खीर रात करीब 9 बजे चंद्र देव की रोशनी में खुले आसमान में रखें। परंतु खुले आसमान में खीर रखने से चूहे, बिल्ली तथा कीड़े मकोड़े से भी सुरक्षित रहे, इसका भी ध्यान रखें। नहीं तो अनजाने में कहीं से बिल्ली आकर खीर को जूठा करके चली जाएगी और सुबह अनजाने में वह खीर अपने परिवार को खिला देंगी तो उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है और परिवार के लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप रात भर बैठकर खीर की निगरानी तो कर नहीं सकती हैं। तो इसके लिए एक उपाय है कि आप दूध लाने वाला बर्तन, जिसे केन या डल्लू भी कहते हैं, उसमें ढक्कन खुला रखकर ढक्कन की जगह कोई जालीदार वस्तु जैसे चलनी वगैरह रखकर कपड़ा सुखाने वाली रस्सी के बीच में लटका दें या 2 पिलर या 2 खंभे में रस्सी बांधकर लटका दें, जिससे आपका खीर एकदम सुरक्षित रहेगा। इसके बाद अगले दिन सुबह इसे खाएं। वहीं इसे खाने से पहले ओम नमो नारायणाय मंत्र का 21 बार जप करें। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से खीर औषधि का काम करेगी। शरद पूर्णिमा की खीर बनाने के दौरान इस खीर को बनाने के लिए जितना दूध है उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसे पकाएं। इस दौरान खीर के लिए चावल धोकर डालें। अब खीर बनने दें। दूध को तब तक पकाएं जब तक कि उसमें मिलाया गया सारा पानी उड़ न जाए और केवल दूध और चावल ही बचे, और इसमें चीनी और बादाम डालकर भगवान लक्ष्मी नारायण को हृदय में बसाए एकदम स्वादिष्ट खीर बनाएं। अब आइए जानते हैं आश्विन पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त और शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। तो इस साल आश्विन मास की पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है। दरअसल पूर्णिमा 19 तारीख को शाम 7:05 से शुरू हो रही है और 20 तारीख को रात 8:28 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में शरद पूर्णिमा की चांद 19 तारीख और 20 तारीख के मध्य पड़ने वाली रात की चांद होगी। इसलिए शरद पूर्णिमा 19 तारीख को है। परंतु उदया तिथि के नियमानुसार आश्विन पूर्णिमा व्रत 20 तारीख को ही रखा जाएगा। मन में संदेह उत्पन्न हो रहा होगा कि हम व्रत किस दिन रखें। तो 19 तारीख की शाम को जो व्रत पूजा होगी वह शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा की व्रत पूजा होगी और 20 तारीख को आश्विन पूर्णिमा व्रत होगी, जो सत्यनारायण भगवान के लिए सत्यनारायण व्रत होगी। अब आप अपने विवेकानुसार व्रत रखें। कई लोग हो सकते हैं कि 19 को रखेंगे और कई लोग 20 को रखेंगे, परंतु 20 को पूर्णिमा व्रत उपवास रखना उत्तम रहेगा क्योंकि आश्विन पूर्णिमा उसी दिन है। अब मैं आपको सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय बता देता हूं। तो 19 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:24 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:47 रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:21 रहेगा। और 20 तारीख को सूर्योदय का समय सुबह 6:24 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:46 रहेगा और चंद्रोदय का समय शाम 5:49 रहेगा। अब मैं आपको शरद पूर्णिमा या कोजागर पूर्णिमा व्रत की विधि बता देता हूँ। आप चाहें तो इस विधि से व्रत कर सकते हैं या फिर आप जिस विधि से करते आए हैं उस विधि से भी कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि आप मेरे द्वारा बताई गई विधि से ही करें, परंतु ये आवश्यक है कि हृदय में भक्ति भाव और श्रद्धा की कोई कमी न हो। तो शरद पूर्णिमा का पूजा खुले आंगन या छत पर ही करना चाहिए जहां से चंद्रदेव साक्षात नजर आए। सबसे पहले छत या आंगन में पूजा की चौकी बिछा दें। उसके बाद उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें।
फिर एक मुट्ठी अरवा चावल लेकर अष्टकमल बनाएं और उसके ऊपर एक कलश जिस पर स्वास्तिक का निशान बनाकर स्थापित करें। कलश में कच्चे सूत लपेटें। फिर कलश में आम का पल्व रखें और उसके ऊपर एक ढकना या कटोरा रखकर उसमें सप्तधान रखकर दीप जलाएं। फिर अरवा चावल एक मुट्ठी बगल में रखकर चंद्रमा के स्वरूप गोल आकार में बनाएं। कलश के समीप गौरी गणेश की स्थापना करें। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित कर शुद्ध जल या गंगा जल से आम के पल्व के सहारे स्नान कराएं और फिर उसके बाद चना अमृत से सभी देवों का स्नान कराएं और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का आवाहन करें, उनकी ध्यान करें और भगवान गणेश जी का आवाहन करें, क्योंकि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है। फिर चंद्रदेव का आवाहन करें। उसके बाद सभी देवों को चंदन और रोली का टीका लगाएं तथा माता लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें तथा श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी, महावर, चूड़ी वगैरह अर्पित करें और भगवान गणेश को दुर्वा अक्षत अर्पित करें। फिर सभी देवी देवताओं तथा चंद्रदेव को फल और मिठाई का भोग लगाएं तथा शरद पूर्णिमा के दिन बनाई गई खीर का भी भोग लगाएं। उसके बाद धूप अगरबत्ती जलाएं और माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान, गणेश भगवान तथा चंद्रदेव को दिखाएं। फिर सभी देवों की आरती करें। उसके बाद जल से पंडार दें और सभी देवों से जिनको आप पूजा के लिए आवाहन किए थे उनसे पूजा समाप्ति की आज्ञा मांगे। इस तरह पूजा समाप्त करने के बाद रात को खीर से भरा बर्तन चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें और सबको प्रसाद के रूप में वितरित करें। उम्मीद है आपको शरद पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।